रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि गोपियां आकर के रथ के आगे लेट गई। नहीं जाने देंगे हम आपको छोड़ करके, अगर छोड़ के जाना ही था तो क्यों इस प्रकार कृपा की आपने। गोपियां रथ के आगे लेटे हुई हैं, नहीं सहन हो रहा है भगवान का बिछोड़ा। राधा जी की जो स्थिति हुई कौन वर्णन कर सकता है। भगवान रथ से नीचे उतरे, गोपियों को हौसला देते हुए समझाते हुए कहने लगे कि मैं जरूर वापिस आऊंगा, मैं तुमसे ये वचन देके कहता हूं कि मैं ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जरूर वापिस आऊंगा। जब भगवान ने हौसला दिया, ढांढस बंधवाया, तब गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। भगवान श्याम सुंदर रथ पर विराजित हुए और रथ चला है। गोपियों की आंखों से अश्रु बरस रहे हैं। जब तक रथ की ध्वजा और रथ के पहियों से उड़ी धूल समाप्त नहीं हो गई, तब तक खड़ी गोपियां देखती रही। और श्याम सुंदर आज अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे हैं। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को बिठा के जा तो रहे हैं कंस के पास, लेकिन मन में कुछ भय जरूर है, क्योंकि कंस ने जो योजना बनाई है उस योजना के अनुसार ये कृष्ण बलराम को मारेगा। अक्रूर जी लिए जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में अक्रूर जी ने एक जगह रथ रोका है और रथ रोक करके कृष्ण बलराम से प्रार्थना की कि मैं थोड़ा जमुना स्नान कर लूं, अगर आपने भी थोड़ा जल लेना है तो आप भी थोड़ा सा जल ले लीजिए। कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हैं, अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, जमुना जी के बीच में गए हैं। जब उन्होंने बीच में डुबकी लगाई, भगवान ने ऐसी लीला रची जैसे कि क्या देखते हैं कि जिस भैंस से मैं भय हो रहा हूं, जो कृष्ण बलराम बाहर रथ में बैठे हैं, अंदर वही चतुर्भुज रूप से है। और जो बलराम जी हैं वही शेष जी हैं और उनकी गोद में भगवान लेटे हुए हैं। बाहर निकल करके देखा कि ये क्या हो रहा, देखा फिर कृष्ण बलराम बाहर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई अंदर में, फिर देखते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से हैं और बलराम जी शेष रूप से हैं और भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं और ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। ऐसा भगवान ने दृश्य दिखाया। अक्रूर जी बड़े आनंदित हुए। अब अक्रूर जी कोई झलक दिखा करके भगवान ने फिर वो झलक हटाई। अब अक्रूर जी को समझ आया और मन में विश्वास हो गया कि यही श्री कृष्ण बलराम पूर्ण ब्रह्म सनातन है। अब उनके मन में जो भय था वो समाप्त हो गया और आकर के जब बाहर आए तो कृष्ण बलराम पूछते हैं, काका आपने कुछ देखा क्या? अक्रूर जी कहते मैं सब कुछ जान गया हूं प्रभु, मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। अब मेरे अंदर जो डर था वो समाप्त हो गया। अब यहां पर हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य बड़ा सुंदर व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलराम कभी ब्रज को छोड़ के जाते नहीं।
वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते नहीं। जो नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, जो यशोदा नंदन श्री कृष्ण हैं, वो वहीं रह गए। और जो देवकी नंदन कृष्ण हैं, जब वसुदेव नंदन कृष्ण हैं, वो अक्रूर जी के साथ गए। जो नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रज में ही हैं, वृंदावन में ही हैं, कहीं छोड़ के जाते नहीं। जो अक्रूर जी के साथ गए, वो देवकी नंदन वसुदेव नंदन गए हैं। और बलराम जी भी बोली, कृष्ण बलराम जो वो ब्रज में ही रह गए, वो देवकी के कृष्ण और बलराम गए हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी के साथ चलते चलते जब पहुंचे मथुरा में, तो मथुरा में पहले से ही नंद महाराज और सारे ब्रजवासी पहुंच चुके हैं।